अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर व आफियत के साथ होंगे। तो आज मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही थी कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड में हमने इस तरीके से लिखना होता है, जिसमें हमने कुछ वर्ड जो होते हैं वो मार्कर के साथ एडिट करने होते हैं, और नीचे जो उर्दू का पेपर होता है उसके अंदर हम कोई शेर वगैरह ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये तर्जुमातुल कुरान का है तो हम इसके अंदर कोई तर्जुमा या कुरानी आयत लिख सकते हैं। जैसे कि ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ था और मैंने इसको कुछ इस अंदाज से लिखा है, जैसे कि सूरतुल तहरीम का तारुफ, मुख्तसर तारुफ लिखें, ये क्वेश्चन था। अब इसका आंसर मैंने देखे, मेन हेडिंग जो है वो मैंने सूरत तहरीम का तारुफ भी दे सकते हैं, लेकिन सूरत तहरीम लिख लिया, इतना भी काफ़ी होता है। तो पूरे पूरे मार्क्स आप लोगों को मिल सकते हैं। इस तरह से आप लोग खूबसूरत तरीके से अगर लिखेंगे तो ये एक बहुत अच्छा अंदाज़ होता है लिखने का। इससे जो चेकर होता है आपका, उसके ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप लोग मेन मकसद ये होता है कि जो क्वेश्चन होता है ना, उसकी जो अंदर से मेन पॉइंट होता है, हमने वो ऊपर टॉप पे लिख देना होता है, ताकि जो हमारा चेकर होता है उसको देखते ही पता चल जाए कि हमें आता है। तो आप लोगों ने जो शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड में अपना इसी अंदाज से लिखना है, ताकि आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ सकें। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आप लोगों ने इसी तरह से अपने जितने भी क्वेश्चन हैं उनके लिए कुछ 4-5 पुरानी आयत याद कर लेनी है, और एक चीज़ और के कुछ तर्जमे याद कर लेने हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में लिखे जा सकते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी हम वो चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट नई चीज़ के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।